अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम ऑन द स्पॉट के एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं नैयर अली। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर में कोटली के अंदर, जो मीरपुर के हवाले से आपको पता है कि मीरपुर डिवीज़न के इंतखाबात जो कि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात जो आम इंतखाबात है उनका पहला मरहला था और इसके 13 हल्कों पे इंतखाबात होने थे और ये हो गए। अब रिज़ल्ट जो सामने आए हैं उसके ऊपर भी बहुत सारे जो है वो गुफ्तगू हो रही है, इस वक्त सवालात हो रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट तो खैर आ चुके हैं 13 हल्कों के। इस हवाले से भी मैं आपको आज के प्रोग्राम में अपडेट करेंगे क्योंकि हमने सारे इलेक्शन प्रोसेस को जो है वो कवर किया है, बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है और यहाँ पर जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके ऊपर भी बात की है। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे, हमारे साथ साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान राजा परवेज़ अशरफ साहब मौजूद हैं और ये कोटली में ख़ुद भी तशरीफ़ लाए हुए थे, तो हमारे लिए एक अच्छी बात थी कि हम इनके साथ यहीं पर बात कर लें। राजा साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि ये मजमूई तौर के ऊपर हम देखते हैं कि मीरपुर के इलेक्शन से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तवक्कुआत थी वो हमें पूरी होती हुई दिखाई नहीं दी, तो ये जो रिज़ल्ट है वो क्या रहा और क्या आपको लगता है कि ये रिज़ल्ट आपके लिए भी शॉकिंग था? शुक्रिया नैयर। मैं सच बात तो ये है कि आपने बिल्कुल ये ठीक कहा कि ये रिज़ल्ट शॉकिंग एक लिहाज तो था हमारे सिर्फ पीपल्स पार्टी के नहीं बल्कि इस मीरपुर डिवीज़न के हर बशिंदे के लिए ये शॉकिंग है। वो समझ रहे थे कि ये कैसे हो सकता है। हमारे उम्मीदवार जो थे वो खुदा के फजलो करम से बड़े, मैं समझता हूँ कि मकबूल लोग हैं, अपने इलाके में उनकी बड़ी खिदमात हैं, तामीर व तरक्की है, और उससे बढ़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक इश्क है कश्मीर के साथ, एक उनका रोमांस है। ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी तक आ रहा है। ये तीसरी चौथी नस्ल का ये एक इश्क है और इसी तरह से मैं ये समझता हूँ कि ये जो नताइज हैं इनको कोई बंदा भी मानने के लिए तैयार नहीं। सच्ची बात तो ये है कि जिनको इन्होंने जतवाया है वो भी मानने के लिए तैयार नहीं। अब हारा हुआ तो चलो वो करेगा वावेला, जो जीता हुआ है वो कहता है ये कैसे हो गया, ये मामला है। अच्छा राय साहब, ये तो खैर एक जुमला है जो कि हमेशा सुनने में आता है कि जो भी पार्टी इलेक्शन लूज़ करती है, चाहे कुछ सीटों पे जिन पे नून लीग ने लूज़ किया जो आप लोगों ने विन किए हैं और कुछ सीटें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है लूज़ की, तो जो भी कोई लूज़ करता है वो उस सीट के ऊपर यही हमेशा एक बयानिया आता है कि भाई धांधली हो गई है, बेज़ाब्तगी हो गई है, तो ये गलत तरीके से जो है वो इलेक्शन जितवाया गया है दूसरी पार्टी को, इस तरह के इल्ज़ामात लगते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन इल्ज़ामात को जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि इस वक्त हम देख रहे थे कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो भी खिताब में वो यही कह रहे थे, बाकी हर तरफ से इसी तरह की आवाज़ें उठ रही हैं, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, चौधरी यासीन साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो मामलात हैं इसको आगे बढ़ाया जा सकेगा या ये बस इल्ज़ामात तक ख़त्म हो जाएगी बात? मैं समझता हूँ कि ये जो आपने बात की है ना कि एक तासुर ये है, एक कहा यह जाता है कि भाई जो भी हारता है वो वावेला करता है, वो शोर करता है, हार नहीं मानता और उसके लिए जवाब ढूंढता है। इसी की आड़ में जो है ना उसके साथ ज़्यादती होती है। अच्छा। कुछ लोग करते होंगे वावेला, लेकिन जिसके साथ असली ज़्यादती हो जाए, जिसका मैंडेट चुरा लिया जाए, जिसके वोटों के ऊपर 3 बंदे आपने खुद देखे हैं नहीं है कि बैठे हुए 2 बंदे ठप्पे लगा रहे हैं, तो मैं बताऊं कि वो बेचारा क्या करेगा? क्या वो भी इसलिए बैठ जाएगा कि यार लोग कहेंगे कि नहीं जो हारता है वही शोर करता है? ऐसी बात नहीं है। ये असल में एक निज़ाम है ना, इतना बड़ा निज़ाम आप वज़ा करते हैं, आप इलेक्शन कमीशन बनाते हैं, उनको बड़ी बड़ी तनख्वाहें देते हैं, बड़े दफातर होते हैं, बड़ी वो सिफारिशें करके बनते हैं और उनको बड़ी मुराद मिलती हैं, फिर उनका आगे स्टाफ होता है, फिर उसके आगे स्टाफ होता है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन होती है, फिर आपका निज़ाम होता है। तो ये सारा निज़ाम जो है अगर वो डिलीवर नहीं करता मौके पर आके, उसका एक टास्क है ना, उसका टास्क ये है कि उसने 5 साल के बाद इलेक्शन कराने, 5 साल के बाद एक पर्ची आती है आम आदमी के हाथ में, वो भी उसके मर्जी के खिलाफ अगर छीन ली जाए तो क्या इस निज़ाम को फिर क्या कहना चाहिए? निज़ाम तो वो है ना कि जिसमें इत्तेहाद है, जो है वो विफाक में भी हम देखते हैं इत्तेहाद है, फिर उसके बाद जीबी में भी इत्तेहाद हो जाता है, तो मुख्तलिफ जो है वो सूबे भी बट जाते हैं, तो वहाँ तो इत्तेहाद दिखाई देता है, लेकिन यहाँ जब इलेक्शन हो रहा है तो हमें दिखाई दे रहा है कि कोई वही सारी, ये भी वही मफरूज़ है जिस पर हम मलाइन कर सकते हैं कि भाई अगर आप इत्तेहादी हैं तो आपको अगर पूरी मार पड़ रही है फिर भी आप कहें नहीं मैं तो इत्तेहादी हूँ।
ये तो आप घर में भी करें ना, किसी बच्चे के साथ, जो आपका अपना बेटा बच्चा होता है, जी जी घर का फर्द होता है, उसके साथ भी ज्यादती करें तो वो भी शोर करता है, वो भी नहीं मानेगा आपकी बात। तो ये तो इत्तेहाद है ना, दो मुख्तलिफ पार्टियों का इत्तेहाद है। तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इत्तेहाद को ही मजबूत करना है, अगर हमने इस तरह साथ चलना है, तो फिर कम से कम देखें, अगर ये हो जाता है कि ठीक है भाई, जिसके पास जो सीटें आती हैं, जिसको अवाम इलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद इत्तेहाद कर लेना। पहले ही आप एक पार्टी को जो है वो आप उसको कट करना चाहते हैं, उसको आप श्रिंक करके तो फिर उसको इत्तेहादी बनाना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना। अब इल्ज़ामात जो हैं वो लग गए, राना सनाउल्लाह की जानिब से इल्ज़ामात जो हैं वो सारों ने देखे कि वो क्या क्या इल्ज़ामात लगा रहे हैं। फिर बसें जो हैं वो आती हैं, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो एतराज़ उठाया जाता है कि रिसोर्सेज जो हैं वो विफाक से आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों की मौजूदगी में की तरफ से जो मैंने सुना है, देखो मैंने तो नहीं बात की ना, मैं कहता हूँ चलो प्री पोल तो आपने जो कुछ करना था, वैसे हकीकत यह है कि बसें भी इलेक्शन वाले दिन ही आनी थी। कश्मीरियों को क्या उस दिन बसों की जरूरत थी, ये पहले नहीं थी। तो ये एक चीज़ें हैं, ये ढकोसले हैं इस सियासत में, चलो इनको भी थोड़ा सा ओवरलुक करना चाहिए। लेकिन ये जो है ना कि आप पोलिंग स्टेशन का जो तकद्दुस है, जो आपकी वोट का तकद्दुस है, जो उसका एक जो बुनियादी रूह है, उसको आप कुचल करके कि मैं बन गया या मैंने बना दिया है किसी को, तो मैं नहीं समझता कि वो आपके लिए जायज़ है या किसी के लिए भी जायज़ है। वो जिन लोगों ने छतों पे खड़े होकर जो है वो पोलिंग बॉक्सेस को आग लगाई है, बैलेट पेपर्स जलाए हैं, उनकी एक जमात है। उस जमात को के साथ क्या अब आप आइंदा भी बैठेंगे? क्या उसके ऊपर बात होगी? कोई पार्टी पॉलिसी कुछ सख्त हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर रद्द अमल आएगा, या फिर जो है ये फिर से जो है वो घुल मिल कर बैठ जाएंगे? मैं आपको बताऊं कि ये भी मैं ज़रा क्लियर करना चाहता हूं कि घुल मिल कर सियासत में ये नहीं होता कि आप एक चीज़ के बाद आप एक दूसरे के साथ दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन देखें, जो हमारा एहतजाज करना हमारा बनता है, और ये चीज़ें इत्तेहाद पर इफ़ेक्ट करती हैं, एडवर्सली इफ़ेक्ट करती हैं, आपके मूड पे करती हैं, आपके जहन पे करते हैं, आपके तलकात पर करते हैं। घर में भी अगर आप रहते हैं इकट्ठे, एक दस्तरखान पे खाते हैं और वहाँ पर भी आपने किसी के साथ ज़्यादती की, तो वो फिर मसला तो होता है। इसी तरह मैं जो बात आज करने का मकसद भी ये मूड हम देखेंगे पीपल्स पार्टी का बदला हुआ आने वाले दिनों में, या फिर मैं ये जानना चाह रही हूँ पीपल्स पार्टी का आइंदा का लाहेअमल क्या होगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी पर सिर्फ एक प्रेशर आ सकता है, और वो होता है अवामी प्रेशर, लोगों का। हम लोगों को देख के, उनकी आंखों में देखकर, उनके मूड देखकर वही हमारे मूड पर आते हैं। वो जो जिस चीज़ को अगर वो बुरा समझते हैं, उनके साथ ज़्यादती हो रही हो, तो ये नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी कहीं और एक प्यार का नगमा गा रही हो। आप मरकज़ी लीडरशिप का हिस्सा हैं। आप जब अभी वापस जाएंगे इस्लामाबाद, तो हम क्या देखेंगे कि आपकी मीटिंग्स हो रही हैं, और उन मीटिंग्स में आप ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म समेत तमाम जो ज़िम्मेदारान हैं उन तक पहुँचाएंगे और उसका अजाला भी कराएंगे? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये सारे मामलात इस वक्त तक, आज का दौर बड़ा तेज़ है, वो पुराना हरकारों वाला और मिल के बात करने वाला गुजर गया। अब तो आप कहीं भी जाकर किसी खो में बैठ के पहाड़ की चोटी पे बात करें तो वो भी दूसरी दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो बड़े वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, उनके अपना निज़ाम होता है, तो यकीनन उनके इल्म में भी आ गई होगी। वो एक कंसिडरेट आदमी हैं, मामलात को समझने वाले और सुलझाने वाले आदमी हैं। तो मुझे यकीन है कि जब उनके नोटिस में ये बात जाएगी तो वो उनकी तरफ से ज़रूर कोई बात होगी। बहुत शुक्रिया। राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, और राजा परवेज़ अशरफ साहब ने बुनियादी तौर पर जो नुक्ता रखा है वो यही कि इत्तेहाद बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इत्तेहाद से ज़्यादा जो है वो जो इत्तेहादियों के साथ किया जाने वाला सलूक है वो भी इम्पॉर्टेंट है। नाज़रीन, इलेक्शन के हवाले से बात हो रही है, और ख़ास तौर पे मीरपुर डिवीज़न के इलेक्शंस के हवाले से बात हो रही है। तो मीरपुर डिवीज़न में इलेक्शन लड़ने वाले और इनकी जो पहचान है चौधरी यासीन साहब की, वो ये भी है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर भी हैं, और 2 हलकों से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। सबसे पहले तो चौधरी साहब जो LA-10 कोटली सिटी से आपने इलेक्शन विन किया, उसकी आपको मुबारकबाद। और जो LA-12 में हुआ वो उसके हवाले से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है, ख़त भी लिखा है DRO को। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो इस वक्त खुलकर सामने आ रही है। तो आप क्या समझते हैं कि एक हल्का आपने जीत लिया है और एक हल्का आपने लूज़ कर दिया है, तो उस हल्के में जो कुछ हुआ, क्या ये इलेक्शन शफाफ था? आपकी तवक्को थी कि ऐसा होगा? ये तो आपका आबाई हल्का था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नैयर साहब, गुजारिश ये है कि
हमने जब इलेक्शन मरहला वाइज कराने का फ़ैसला हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और इसी बात का ख़दशा था कि हमेशा कभी आज़ाद कश्मीर में मरहला वाइज इंतखाबात नहीं, हमेशा एक वक्त में होते हैं। तो हमें उस वक्त ही जो है वो ये हो गया था और हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी एक प्लानिंग थी नून लीग की और इसमें पंजाब हुकूमत जो है वो ब्लंटली जो है वो इन्वॉल्व हुई है। सारी पुलिस जो थी पोलिंग स्टेशनों पे सारी पंजाब पुलिस थी और ख़ुद वो पंजाब पुलिस वाले जो पोलिंग स्टेशनों पे ठप्पे लगाते। चुड़ोई में जो LA-12 है वहाँ जो है वो इलेक्शन जीते हुए हैं, लेकिन इन्होंने रात को पोलिंग बंद होने के बाद वहाँ कब्ज़े करके पोलिंग स्टेशनों पे तो जो है वो अपने हमारे पोलिंग एजेंटों को मारा, बुरी तरह मार के उन्हें जो है वो आपसे पंजाब में कमरों में बंद किया और फिर जाके जो है वो ठप्पे लगाए। हमारे वोट से जो थे उनको सबको जो है वो रिजेक्ट किया डबल स्टैंपिंग करके और फिर जितने वोट थे उन पोलिंग स्टेशनों के यूँ समझे 99% जो है 95% सारे पोल कर दिए। लेकिन 95% तो कहीं पर भी जो है वो टर्न आउट रहा ही नहीं, लेकिन कुछ हल्के जिनकी चौधरी साहब बात कर रहे हैं हमें भी सुनकर हैरत हुई क्योंकि हम सारा दिन ये कवर करते रहे और हमने देखा पूरा इलेक्शन अपनी आंखों से कि वहाँ 95% तक जो है वो किस तरह से जो है वो चला गया पोलिंग रेट जो है। तो चौधरी साहब अब क्या आपने फैसला किया, क्योंकि आपके कांधों पे सिर्फ जो है वो यहाँ की नशिस्तों की जिम्मेदारी नहीं है, आने वाले जो 2 मरहले हैं उनकी जिम्मेदारी भी है। तो अब आगे किस तरह से जो है वो लाएअमल बनाया जाएगा कि यही सब कुछ जो है वो मुजफ्फराबाद डिवीज़न में और उसके बाद पुंछ डिवीज़न में दोहराया ना जाए, आपके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सुने जाएँ? देखिए जी, गुजारिश है कि इलेक्शन कमीशन की जो क्रेडिबिलिटी है वो बुरी तरह मुतासर हुई है और मैंने कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बारह उनसे फ़ोन पे बात की, उन्हें बताया कि ये हो रहा है यहाँ। मैंने RO से DRO से DC से SP से बार कि इन पोलिंग स्टेशनों पे जो है वो फोर्स भेजें ताकि वहाँ ठप्पे ना लगे। तो बिल्कुल कोई टस से मस नहीं हुआ और कहीं कोई फोर्स नहीं गई। जो वहाँ लगाई गई थी फोर्स वो जो है वो टोटल खुद जो है वो मिली हुई थी, पंजाब की पुलिस थी और ख़ुद ठप्पे लगा रहे थे। और फिर इस दौरान प्री पोल लीगिंग ये की गई कि पंजाब से जो है वो ट्रांसफार्मर पंजाब गवर्नमेंट ने भेजे, कोई हर हल्के में जो है वो 100 150 ट्रांसफार्मर भेजे और ये बस क्लीन जो बसें हैं वो कौन सी उनको भेजना, ये प्री पोल लीगिंग का हिस्सा। और मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन जो है ये एक बदतरीन इलेक्शन है आज़ाद कश्मीर की तारीख़ का। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें ये पार्लिमानी जमहूरियत दी थी और ये वोट की पर्ची का जो हक़ है शहीद भुट्टो ने दिया था कि वोट की पर्ची से आप अपने नुमाइंदे का इंतखाब करें जो असम्बली में जाकर आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। तो मैं ये समझता हूँ कि उस तक़द्दुस को पामाल किया गया है और कश्मीर के अंदर जो है वो एक बड़ी तशवीश पाई जाती है कि ये क्यों, इसकी ज़रूरत क्या थी, क्या नून लीग। दीदा दिलेरी का तो अंदाज़ा हमने लगाया कि वो जो फुटेजेस हमने देखी और कुछ हमने खुद अपनी आंखों से भी मनाजिर देखे, मुसल्लल लोग जो है वो मौजूद थे पोलिंग स्टेशंस के अंदर और जिस तरह से वो छत पे चढ़ के बंदा जो है वो आग लगा रहा है और उसको कोई डर नहीं है कि वो जो वोट की पर्ची जो आप बात कर रहे हैं उसी को जला रहा है। तो अब ये बताइए कि मैं जो पहले भी मैं आपसे जानना ही चाह रही थी कि पीपल्स पार्टी का कश्मीर के लिए आइंदा का लाएअमल क्या होगा, क्या चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के पास बैठकर आप उनसे जो है ये सारी इस केस स्टडी को सामने रखते हुए आइंदा के लिए कोई लाएअमल बनाएंगे? ये जो इत्तेहादी हैं जो कि कह रहे हैं कि जी वफाक में आप हमारे साथ मिलके चलें, फलां जगह भी मिलके चलें, इधर भी चलें, लेकिन यहाँ पर चलने के लिए तैयार नहीं है, तो इसको कैसे आप लोग मॉनिटर करें? गुजारिश है जी कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जो LA-12 में जो है वो 1 से लेकर 26 पोलिंग स्टेशन जो है वहाँ 95% पोलिंग हुई है, 99% तक की है। बाज़ जगहों पर यानी जो पोल थे जो उस पोलिंग स्कीम में थे वोट उनसे 50% ज़्यादा डाल गए उजरत में। कोई किसी जो बैलेट पेपर है किसी पे कोई ना प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत हैं ना उसका कोई स्टैंप है। तो इस तरह जो है वो फाड़ के डालते रहे ताकि ये इसे किया जाए। रात 10 बजे तक ये सिलसिला जारी रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि बददियानती की
ये बदतरीन मिसाल है धांधली की, जो है वो बदतरीन मिसाल है। चेयरमैन साहब को, प्रेसिडेंट साहब को, दी फरियाल साहिबा को सारी सूरत से आगाह किया है, और वो इस मामले में जो है वो भी परेशान है कि ये क्यों हुआ है, ये ऐसा करने की इनको ज़रूरत क्या थी। तो मैं समझता हूँ कि इन इलेक्शन का जिन हल्कों में ये धांधली हुई है, उन हल्कों के जो रिज़ल्ट हैं वो फौरी तौर पर रोके जाने चाहिए, ऑफिशियल रिज़ल्ट नहीं इशू होने चाहिए, और यहाँ जो है वो तहकीकात करके साफ शफाफ तहकीकात करके जो है यहाँ दोबारा इलेक्शन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। चौधरी यासीन साहब हमारे साथ मौजूद थे और शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं कि वो जो हल्के जिनके बारे में जो है वो रिजर्वेशंस हैं तो उन पे तहकीकात करने में तो कोई हर्ज नहीं है। तो ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था, लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे कि मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ है। उनकी जानिब से ये जो सारे इल्ज़ामात हैं उनका कुछ जवाब है, या उनके जो लोग जीत गए हैं वो तो कह रहे हैं कि इलेक्शन ठीक था, लेकिन उनके कुछ लोग जो इलेक्शन लूज कर गए हैं उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि भाई धांधली हुई, तो वहाँ किसने धांधली की। तो ये सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, मीरपुर डिवीज़न के इंतखाबात की हम बात कर रहे हैं और कोटली में इलेक्शन अगर चौधरी यासीन ने एक हल्के से जीता है, एक से लूज़ किया है, तो यहाँ पर एक बड़े ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, यंग बिल्कुल पॉलिटिशियन जो सामने आए अभी उभर कर, पहली बार इलेक्शन में हिस्सा लिया, इलेक्शन ज़रूर लूज़ किया LA-10 से, लेकिन उसके बावजूद जो है इनका मुकाबला जो है वो काफ़ी कड़ा था और लोग बड़ा एक्सपेक्टेशंस इनके साथ लगा के रखे हुए थे। हम बात कर रहे हैं फ़ातेह महमूदुल हसन की। और फ़ातेह, एक तो ये है कि कोई नहीं, हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन हमने देखा कि आपने बड़ी अच्छी तैयारी की हुई, तो आपको क्या लगता है कि इस हार की वजह क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई शक नहीं, हमारी तैयारी बहुत अच्छी थी और जो हल्के की अवाम है वो बिल अमूम मेरे साथ थी, जिसका उन्होंने हमारी 1 महीने की जो कैंपेन थी उसके अंदर भी इजहार किया। हार की जो वजह है, एक तो जीत और हार मैं समझता हूँ मिन जानिब अल्लाह होती है। सबसे पहले मेहनत इंसान के हाथ में है। दूसरी जो बात है, हमने भरपूर 1 महीना कैंपेन की और ये जो शहर है हमारा, क्योंकि शहरी हल्का है, इसमें 14 वार्ड्स हैं शहर की और 6 यूनियन काउंसिल्स हैं। शहर की 14 में से 12 वार्ड्स अल्लाह के फजलो करम से हमने जीती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक करंट इशू जो चल रहा है उसकी वजह से टर्न आउट बहुत कम हुआ है और लोग उस तादाद में निकले नहीं, उस तादाद में जिसमें निकलने चाहिए थे, और हमारी शहर की लीड उतनी बड़ी, गो कि हमने विन तो की वार्ड्स चौधरी यासीन साहब से, लेकिन इतनी बड़ी लीड नहीं बन सकी। मैं समझता हूँ कि लोग जो नहीं निकले उन्होंने अपना हक़ राय दही नहीं इस्तेमाल किया, उसकी वजह से ये हल्का जो है ये फिर से शायद 5 साल पीछे चला जाए, लेकिन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत फॉर्म हो रही है। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेदरेग इस हल्के के अंदर काम करेंगे बगैर किसी तफरीक के। किसी ने हमें वोट दिया है नहीं दिया, इंशाअल्लाह मैंने जो वादे किए थे इलेक्शन के वो इंशाअल्लाह हम अपनी हुकूमत के ज़रिए शहर से मुतल्लिक और यूनियन काउंसिल से मुतल्लिक ज़रूर पूरे करेंगे। आपने हारने की वजह पूछी, कुछ इलेक्शन के अंदर बेज़ाब्तगियाँ भी हुई हैं जिनका हमने। बेज़ाब्तगियों की आप बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ऐड कर लीजिए कि जब इलेक्शन होता है तो उसके बाद ये एक बुनियादी एक पॉइंट उठाया जाता है कि जो इलेक्शन लूज कर जाता है वो कहता है कि बेज़ाब्तगियाँ थी, ठप्पे लगे, जिस नशिस्त पे जो उम्मीदवार आ रहा है जितने से हमने बात की। तो आपके ख्याल में वो कौन सी ऐसी बेज़ाब्तगियाँ थी जिसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को, लेकिन नहीं लिया? देखिए, नोटिस उन्होंने बिल्कुल नहीं लिया। मैंने कल एक बार नहीं, एटलीस्ट मेरा फ़ोन रिकॉर्ड अगर चेक किया जाए तो 10 से 12 बार मैंने SP कोटली को कॉल किया है। कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जिनको मैंने हसास तरीन डिक्लेयर करने के लिए दरख्वास्त भी दे रखी थी, लेकिन क्लियरली कैटेगोरिकली मैं कहना चाहूँगा कि SP कोटली ने फैसिलिटेट किया है हमारे ओपोनेंट को। उसके अंदर उन्होंने एक ऐसा पोलिंग स्टेशन है जिसके ऊपर ओपन बैलेटिंग ओपन पोलिंग करवा रहे थे। आपका सामने पर्दे पे पोलिंग नहीं हो रही थी, सामने रख के आपने किसको वोट डालना है। और सही बात है, यहाँ पे प्रेशर्स होते हैं, हमारे पास बहुत सारा साइलेंट वोटर मौजूद है। वहाँ पे आई रिक्वेस्टेड SP कोटली मल्टीपल टाइम्स कि आप पुलिस भेजें, लेकिन उन्होंने नहीं भेजी। यहाँ पे एटलीस्ट एक आर्म्ड आप पुलिस वाला तो जरूर भेजें जिसको आप इंतहाई हसास तरीन की दरखास्त दे चुके हैं। मनील पुलिस, दिस इज जस्ट वन एग्जांपल दैट आई एम गिविंग यू। एक तो ये मसला है, दूसरा बिल्कुल ठप्पों की भी शिकायत आई है।
कुछ पोलिंग स्टेशन पे मैं खुद जाके पोलिंग का अमल रुकवाया और वहाँ पे वी मेड श्योर कि इस किस्म का मसला ना हो। तो ये बेसिकली ओपन बैलेटिंग सबसे बड़ा मसला था जो चंद पोलिंग स्टेशन के अंदर हुआ। हमारे एक पोलिंग स्टेशन मनसू है, उसके ऊपर हमारा जो पोलिंग एजेंट था उसको ज़दोकोब किया गया, उसको धक्के मारे गए, थप्पड़ मारा गया। खैर मैं वहाँ पे खुद पहुंचा, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने पोलिंग रुकवाई। उनकी कोशिश ये थी कि इसको ओवर पावर करके प्रिजाइडिंग अमले को और हमारे पोलिंग एजेंट को वो किया जाए। बट मैं हल्के की अवाम का शुक्रगुजार हूँ कि मेरा पहला इलेक्शन था और उन्होंने मुझे बहुत बड़ी तादाद के अंदर वोट दिए। इस हल्के में 10-11 हज़ार वाला उम्मीदवार जीतता है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 9,500 वोट यहाँ से लेने में कामयाब हुआ हूँ। कुछ बहुत पुराने उम्मीदवार, हिम्मत हार तो नहीं गए? नहीं, हिम्मत तो अभी शुरू हुई है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझता हूँ, मुझे कुछ लोग बहुत सारे जो अपने चाहने वाले हैं वो आके कह रहे थे हिम्मत नहीं हारनी। मैं कह रहा हूँ सुकून अल्लाह ताला की जानिब से है। मुझे नहीं पता, मेरे अंदर इतना सुकून है कि रात को जब मुझे फाइनल रिजल्ट भी मिला तब भी मैं भरपूर हौसले में था। उसकी एक वजह यह भी है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम हो रही है और लोगों से जो हमने वादे किए हुए, जो हमने इंशाल्लाह इस शहर की बेहतरी के लिए प्रोजेक्ट्स लाने का दावा किया है, वो करने में मुझे पूरी उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे। इलेक्शन कमीशन के किरदार पर आपने भी तनकीद की है। इससे पहले मेरी जितने जो उम्मीदवार हैं उनसे बात हुई तो उनकी जानिब से, चाहे कोई जीता है चाहे हारा है, सभी जो है वो इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में अब आगे देखें ना, ये तो पहला मरहला था और आगे अभी मुजफ्फराबाद डिवीज़न है, उसके बाद पुंछ डिवीज़न है, तो इन सारे डिविजन्स में भी ये मामलात सामने आने हैं। तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन का किरदार जो है वो काबिल तसी है या फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो चेंज होना चाहिए, कुछ तब्दीली चाहते हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन में मेरा ख्याल है काफ़ी जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं वो भी काफ़ी जिम्मेदार आदमी हैं। जो इशू है मेनली कि जो एड्रेस किया जाए, जो इरेगुलरिटीज़ हैं उनको एड्रेस किया जाए। मैंने बड़ी क्लियरली आपके सामने जो ओपन बैलेटिंग वाला मसला है जो हमारे हल्के के अंदर पेश आया है, ओपन पोलिंग वाला, इसको आइडेंटिफाई कर दिया है। अब अगले जिन हमने इसके खिलाफ दरखास्त भी दे दी आज अपनी लीगल टीम के जरिए। तो जो आपकी मुजफ्फराबाद और पुंछ डिवीजन है उसके अंदर जब इलेक्शंस हों तो मेक श्योर किया जाए कि ओपन बैलेटिंग ना हो, क्योंकि ये जो वोट का हक है खासतौर पर हमारी जैसे सोसाइटीज़ के अंदर, इस हवाले से दरखास्त दी जी ऑलरेडी मैंने अपनी तमाम इरेगुलरिटीज़ के ऊपर कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन है जिनमें लेस देन 10% पोलिंग है। और आज हम डीआरओ साहब की तरफ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं चंद जिनमें लेस देन 10% पोलिंग है, उन पे हमने री पोलिंग के लिए भी रिक्वेस्ट की है। अब ये बताइएगा कि ये जो वे फॉरवर्ड क्या देख रहे हैं आप, जो आगे की जो इलेक्शन कैंपेन्स हैं, जो इलेक्शन आगे मुजफ्फराबाद में होने जा रहा है और जो इल्ज़ामात ख़ास तौर पर लग रहे हैं कि बसें दी गई और दीगर चीज़ें जो है वो नून लीग की तरफ से, एक वो आपने भी एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक जो बिल्कुल ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है वो देखा होगा। तो अब ये जो इल्ज़ामात हैं कि प्री पोल रिगिंग की गई नून लीग की तरफ से और पीपल्स पार्टी की तरफ से वो वीडियोज़ दिखाई जा रही हैं जिसके अंदर छतों पे चढ़ के जो है वो पोलिंग जो बैलेट बॉक्सेस हैं वो और फिर बैलेट पेपर्स जो हैं वो जलाए जा रहे हैं। तो ये दोनों तरफ से शिकायत मौजूद हैं, तो इसका हल क्या समझते हैं आप? मैं समझता हूँ हमारी कायद मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने अगर आज़ाद कश्मीर की आवाम के लिए क्लिनिक ऑन व्हील्स दिया है, इलेक्ट्रिक बसेस दी हैं, उन्होंने कैंसर और कार्डिक हॉस्पिटल्स का ऐलान किया है, तो पब्लिक फैसिलिटेशन के अंदर कोई रिगिंग नहीं ये रिगिंग में नहीं काउंट होती। मैं समझता हूँ कि वो पब्लिक को फैसिलिटेट कर रही हैं और वो आज नहीं कर रही, वो कश्मीर की बेटी हैं। उन्होंने, उनके वालिद मियाँ नवाज शरीफ ने, हमारे कायद ने हमेशा कश्मीरियों को फैसिलिटेट किया है। 2016 में जब हमारी हुकूमत कायम हुई तो हमारा बजट उन्होंने डबल किया। या तो होना कि उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसा काम किया इलेक्शन जीतने के लिए। वो हमेशा से, अभी जब उनकी पंजाब में गवर्नमेंट फॉर्म हुई, उन्होंने AJK के सिटीजन्स के लिए स्कॉलरशिप्स दी, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स दी, लैपटॉप्स दिए। तो ये मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी, चूँकि देखें हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं लेकिन हमारी जुमात अल्लाह के फजलो करम से मीरपुर डिवीज़न से वाज़े अक्सरियत के साथ इलेक्शन जीत चुकी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो, देखिए ना, जो सारे आप सीटें जीत गए हैं वहाँ पर तो कोई धांधली की वो शिकायत नून लीग की तरफ से नहीं है, लेकिन जहाँ 2 सीटें, कितनी 4 सीटें पीपल्स पार्टी जीती है, तो वहाँ पर शिकायत जो है वो सामने आ रही हैं। तो ये एक रिवायत ही बन गई है। देखिए पीपल्स पार्टी के पास या किसी के पास भी अगर सबूत मौजूद है ना तो वो ज़रूर दरख्वास्त दे। मैंने बमा सबूत, ठीक है जी, हमारे पास जो प्रिजाइडिंग हमारे पोलिंग एजेंट्स थे उनकी बयान हल्फियाँ भी मौजूद हैं जो भी हम सुबह जमा करवा देंगे। तो मैं विद प्रूफ्स अगर कोई दरख्वास्त दे रहा हूँ तो मेरा ख्याल है इसमें कोई सियासी बयानबाजी की बात नहीं है या कोई पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है, मैं विद प्रूफ्स दरख्वास्त दे रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। आपने गुफ्तगू सुनी है, तो चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो
दोनों तरफ से जो है वो इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर कुछ सवालात उठाए गए हैं। नाज़रीन, जब जब इंतखाबात होते हैं तो फिर उसके साथ साथ जो है वो शिकायत भी होती हैं, और ये शिकायत इंतखाबात के हवाले से, नताइज के हवाले से जितनी भी हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास पहुँचती हैं। तो हम भी आज इलेक्शन कमीशन के पास पहुँचे हैं, और हम पहुँचे हैं मोहम्मद इदरीस भट्टी साहब के पास, जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोटली हैं, और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की जो है वो जिम्मेदारियाँ इन्होंने बड़े एहसन तरीके से अंजाम दिए। भट्टी साहब, आपके तमाम जो नताइज हैं वो आ चुके हैं। कोटली ज़िले के 6 मेरा ख्याल हल्के थे। जी, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला कोटली के 6 हल्काजात LA 8 से LA 13 तक जो हैं, कोटली 1 से कोटली 6 तक जुमला हल्काजात के जो रिज़ल्ट्स हैं वो जारी हो चुके हैं। आज रिटर्निंग ऑफिसर्स ने सरकारी वोट्स की गिनती करते हुए सरकारी रिज़ल्ट फॉर्म 27 पे भी जारी कर दिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 6 के 6 हल्काजात के रिज़ल्ट जारी हो गए हैं, और अब हमने अपनी ज़िम्मेदारी मेरे रिटर्निंग ऑफिसर ने आसान तरीके से पूरी कर दी है। तो मतलब ये जो 6 हलकों के नताइज है, इसमें कितनी नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कितनी जो है वो नून लीग ले गई है? जी, ये जो 6 हल्काजात हैं इसमें मुख्तलिफ पार्टीज़ और आज़ाद उम्मीदवारों ने शमूलियत अख्तियार की थी। इसमें जो 6 रिज़ल्ट आए हैं इसमें 4 सीट्स जो हैं वो मुस्लिम लीग नून, और 2 जो नशिस्तें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो जीती हैं। अच्छा भट्टी साहब, जब भी ये इस तरह का इलेक्शन, आपने कोई पहला इलेक्शन तो कराया नहीं होगा, तो जब भी कोई इंतखाबी अमल होता है उसके बाद एक उस इंतखाबी अमल के ऊपर जो भी हार जाता है वो कहते हैं इधर धांधली हुई है, इधर डब्बे खुले हैं, इधर ठप्पे लगे हैं, इधर कुछ ना कुछ हुआ है। तो आपके पास ऐसी कुछ शिकायत आई हैं, या आपका ये जो ज़िला था, क्योंकि हम कल सारा दिन इसी ज़िले में थे, हमने पूरा इलेक्शन जो है वो कवर भी किया है, तो क्या ये सारे ज़िले में से कोई शिकायत आपके पास आई हैं कि कोई इस तरह के वाक़यात हुए हैं? अच्छा, जैसे आपके इल्म है कि 27 जुलाई को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पोलिंग का सिलसिला जारी रहा। जी, और उसके बाद इजाफा किया गया ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो छोटी मोटी शिकायत कई जगहों पे पोलिंग थोड़ी देर के लिए रुक गई है, या किसी जगह पे एजेंट्स नहीं पहुंचे इस वजह से लेट हो गया है, या किसी जगह पे ये खबरें आई कि मुसल्लह अफराद आ गए हैं। लेकिन जितनी भी छोटी मोटी शिकायत थी वो हमारी इंतज़ामिया ने, पुलिस ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको टाइमली रिस्पॉन्ड किया। मैं सारा दिन साथ इन टच रहा। मासवाए 2 हल्काजात में, एक हल्का राजमहल में एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर ज़बरदस्ती एक पोलिंग स्टेशन के वोट जला दिए गए, और एक हल्का चढ़ोई में। लेकिन हमने उनके सरकारी रिजल्ट्स इसलिए जारी कर दिए कि उस पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो वोट्स की तादाद थी और जो जीतने वाले और हारने वाले कैंडिडेट के दरमियान गैप था वो बहुत ज़्यादा था। यानी एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर आप इमेजिन करें कि 750 वोट थे और वो जला दिए गए, तो जीतने वाला 7,500 से जीत रहा था। तो मुताबिक जी कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, और कानून में है कि जब उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा तो RO उसका रिजल्ट जारी करेगा। तो ये 2 एक शिकायत थी, इसके लिए हमने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। मैंने SP साहब को डायरेक्शन दिया है, इसके ऊपर FIRs भी दर्ज की जा रही हैं, और उनको हदायत की गई है कि बिला तफरीक उसमें जो भी मुलव्वस था उनको गिरफ्तार किया जाए, मुताबिक कानून कार्रवाई की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मिसहैप नहीं हुआ। इतना बड़ा ज़िला है जिसके 6 हल्का जाते हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़िला है कि जिसमें असम्बली के 6 हल्का जाते हैं। तो उस इतने बड़े ज़िला में छोटे मोटे इन मखसूस हालात में कोई छोटे मोटे इश्यूज़ का हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस ज़िला में मेरे RO साहबान की मेहनत, इंतज़ामिया और पुलिस की जो है ना वो भरपूर तावन, और उनकी मेहनत और ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन जो हैं, इस सब ने मिलकर और अल्लाह के फजल के साथ बेहतरीन इलेक्शन हुआ है। लोगों ने अपनी मर्ज़ी से, अपना आज़ादाना तरीके से अपना किराया इस्तेमाल किया है। और छोटी मोटी शिकायत जो कैंडिडेट्स और उनके इलेक्शन एजेंट्स मेरे साथ मुझ तक पहुंचाते रहे, मैंने फौरी तौर पर एक्चुअली वो नक्याल सेक्टर में भी बड़ा नाखुशगवार वाक़या हुआ, एक जान भी गई, कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए। जी, वो मैंने उसकी रिपोर्ट मैंने SP साहब से भी मांगी, DC साहब से मांगी, और DIG और कमिश्नर साहब से मांगी। वो इनफैक्ट जब उसमें तहकीक हुई तो पता चला कि वो इलेक्शन रिलेटेड इशू नहीं है। अच्छा। वो 2 पार्टीज़ का आपस में, वो 2 लोगों का आपस में ज़ाती मामला था, और उस पर उनकी लड़ाई हुई, उसकी कैजुअलिटी हो गई। उसका इलेक्शन से डायरेक्ट कोई तल्लुक़ नहीं है। और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि अगर वो इलेक्शन से रिलेटेड होता तो उस पोलिंग स्टेशन के ऊपर रिजल्ट जो इलेक्शन है पोस्टपोन्ड हो जाता। लेकिन वहाँ पे इलेक्शन मुकम्मल हुआ, और वहाँ से हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बाकायदा रिजल्ट जारी किया और RO साहब के पास रिजल्ट पेश किया। अच्छा, आखिर में ये भी बताइएगा कि चौधरी यासीन साहब का हल्का, यहाँ पे 2 हल्कों से उन्होंने इंतखाब लड़ा है। एक हल्के में जो सिटी का हल्का था LA 10, उससे वो जीत गए। LA 12 से जो है वो उन्होंने वो इलेक्शन लूज़ किया है, जो नोटिफिकेशन शायद आपकी तरफ से जारी भी कर दिया गया, उसको नोटिफाई भी कर दिया गया है। तो उस पर भी उन्होंने एतराज़ उठाया और उन्होंने दरख्वास्त भी दी है कुछ मखसूस जो पोलिंग स्टेशन है उसके ऊपर। तो क्या उसके ऊपर कोई अमल दरामद होगा, तरीक़ाकार क्या उसका? उन्होंने वो दरख्वास्त जो है ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन को दी है, वो डेफिनेटली ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन एज पर लॉ उस दरख्वास्त को देखेंगे।
RO या DRO ऑफिस का उस दरख्वास्त के साथ कोई तल्लक नहीं है। अलबत्ता उन्होंने एक उसकी जो कापी है मेरे ऑफिस में भिजवाई है और वो हमने उसको रिसीव कर लिया है। अदरवाइज वो जो उन्होंने एप्लीकेशन दी है उसको ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन एज पर लॉ नहीं, आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है तो इसको अब इलेक्शन कमीशन जाती हैसियत में कोई तहकीकात करेगा? कोई 3 दिन का वक्त दिया है तो वो क्या जाती हैसियत में करेगा या आप लोगों के जरिए कराएगा? वो एप्लीकेशन ही उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को दिया तो डेफिनेटली उन्हीं का प्रेरोगेटिव है, वो हायर अथॉरिटी है, वही उसको देखेंगे एज पर लॉ। ठीक है, लेकिन उन्होंने आपको कॉपी भेजी है उसकी? कॉपी हमें इलेक्शन कमीशन ने नहीं, चौधरी साहब ने भेज दी है इतला के लिए, जिसके मुताबिक कानून ज़रूरत नहीं थी लेकिन उन्होंने भेज दी तो हमने रिसीव कर ली। ठीक हो गया। तो अब जो बाकी जितनी शिकायत हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई दरखास्तें आपके पास आई हों जो आपने निपटा दी या अभी निपटानी हो, तो मजमूई तौर पर शिकायत कुछ वसूल हुई हैं आपको? नहीं, DRO ऑफिस में कोई तहरीरी शिकायत और वसूल नहीं हुई। मेरे RO साहबान को एक आधी छोटी छोटी शिकायत पे दरखास्तें आई तो उन्होंने एज पर लॉ उसी वक्त उनको निपटा दिया जो भी बनता था, और कोई भी ऐसी शिकायत नहीं है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर किसी भी हल्के या किसी भी पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट रोका जा सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पुरअमन तरीके से मुताबिक कानून, आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन का इनकाद करवाया, और ये इसके लिए मैं अपने RO साहबान को खुसूसी तौर पे जो है ना क्रेडिट देता हूँ कि जिन्होंने दिन रात मेहनत करके पिछले 1.5 माह में अपनी सेहत का ख्याल किए बगैर 24 घंटे जाग के भी काम किया है, तो अल्लाह के फजल के बाद ये उनकी मेहनत है। बिल्कुल नासिफ, ये कि बहुत शुक्रिया आपका भट्टी साहब, आपने हमें जो है बड़ी डिटेल्स के साथ जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है। इलेक्शन कमीशन का एक रोल है, और जैसे वो कह रहे थे कि ROs को जो है वो ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन ROs के साथ साथ जितने जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं यहाँ पर काम कर रहे थे, पुलिस थी, SC थी, रेंजर्स थी, पाक फौज के जवान भी यहाँ पर जो है वो मौजूद थे कि किसी भी अगर नाखुशगवार सूरत हाल होती है या हंगामी सूरत हाल होती है तो वो वहाँ पर एज अ 3rd tier जो है वो मौजूद थे। लेकिन मजमूई तौर पर एक प्रोसेस जो है वो कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ है, और इसमें तमाम इदारे जो हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी थी। शिकायत तो रहती है उम्मीदवारों को, जहाँ जिस हल्के से कोई भी हार जाता है वो कहता है कि यहाँ वहाँ पे धांधली हुई थी, यहाँ पे डब्बे खुले थे, यहाँ पे कोई ना कोई जो है वो इशू ज़रूर हुआ जिस वजह से वो हार गए। तो इसकी तहकीकात जो है वो वक्त के साथ साथ, उसके हवाले से हकाइक वक्त के साथ साथ सामने आते रहते हैं। नाज़रीन, मीरपुर डिवीज़न के इंतखाबात के हवाले से तमाम हकाइक हमने आपके सामने रखे, सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात भी आपके सामने रखे हैं, और उसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जवाबात हैं वो भी आपके सामने रखे हैं। लेकिन ये जो इलेक्शन है मीरपुर डिवीज़न का, ये असल में एक केस स्टडी है कि यहाँ इस इलेक्शन में होने वाली जो रह जाने वाली जो कमियां हैं, खामियां हैं, उनको किस तरह जो इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात हैं उनके अंदर जो है वो दूर किया जा सकता है। यकीनन इंतज़ामिया को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। ऑन द स्पॉट की टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।